हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून के महीने की रीडिंग है। जून 2025 आपका लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, मतलब किसी को प्यार करते हो तब तो देख ही सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नो कॉन्टैक्ट है, कोई भी सिचुएशन है लेकिन लव लाइफ है तो आप बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकते हैं। नो कांटेक्ट में हो तब भी देख सकते हो। तो सबसे पहले धनु राशि आपकी फीलिंग्स देख लेंगे कि आपकी फीलिंग्स जून के महीने में अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, उनकी सोच आपको लेकर क्या रहेगी, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। फिर हम देख लेंगे कि जून का महीना आप लोगों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो सॉल्व होएंगी कि नहीं होंगी, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले धनु राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए जून 2025 में। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जून के महीने में क्या रहेंगी। टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जून 2025 में क्या है। फीलिंग्स का मतलब होता है धनु राशि कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। टावर के नीचे आया विंटर का कार्ड, क्लाउड नाइन एंड इनविटेशन ऑफ लव। तो धनु राशि आपके रीडिंग में तीनों ही मेजर लेवल के कार्ड्स आए हैं और ये सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं ऊपर वाले कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप इस रिलेशनशिप में करेंगे। यानी कि आपकी तरफ से एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स रहेंगी। अब सभी धनु राशि वाले की एंडिंग और न्यू बिगनिंग अलग अलग रहेगी, लेकिन यस मेजर लेवल पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आप ख़त्म करेंगे और टोटली नए सिरे से, नए तरीके से कुछ आप नया फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशनशिप में करेंगे। सबसे पहले टावर को देख लेते हैं, टावर और विंटर के कार्ड को। ये कार्ड तो यही बोल रहे हैं कि जून का जो स्टार्टिंग का हिस्सा ना 1 से 10 या 11-12 जून के आसपास, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपके एनर्जीज में उथल पुथल सी रह रही है। उथल पुथल रहने का मतलब कि आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और हो सकता है आपको काफ़ी टाइम से पार्टनर की कोई आदत, कोई बिहेवियर या फिर कोई भी चीज़ है इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही थी, तो आप काफ़ी टाइम से सब्र पेशेंस रखा हुआ था आपने, लेकिन अब आपका सब्र पेशेंस टूट रहा है और अब आप एग्रेसिव हो रहे हैं। आपकी तरफ से ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा है, आपको एग्रेशन आ रहा है। एंड हो सकता है आप अपने पार्टनर से या तो बात नहीं कर रहे हैं या आपके आर्गुमेंट हो रहे हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि देखिए ये आपका कार्ड है धनु राशि, ये आपकी एनर्जीज हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सच में ऐसा कर रहे हैं। कई बार होता है इंसान सच में दिल की ना भड़ास निकाल देता है, जो बातें कई बार पार्टनर को नहीं बोली होती ना, इंसान गुस्से में वो सब कुछ बोल देता है, अगली पिछली बातें। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि काफ़ी टाइम से आप सप्रेस कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने प्यार को, गुस्से को, गिले शिकवे को। तो इस टाइम पीरियड पे आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं और टोटल किसी चीज़ को ख़त्म करके उसमें से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। और विंटर का कार्ड है तो ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रही हैं। आपके अगर मन में प्यार होगा तो आप अपने पार्टनर को अपना प्यार शो नहीं करेंगे। ज़्यादा मुझे यही लग रहा है धनु राशि कि आपकी तरफ से थोड़ा सा ना एक कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज रह रही हैं। आप अपना प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स को कंट्रोल करके चल रहे हैं। जैसे एक ठंडा सा बिहेवियर नहीं हो जाता इंसान, कोल्ड एटीट्यूड होता है, आपकी तरफ से वो रह रहा है। और कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है और अब आपको लग रहा है कि अब आपको उसमें से बाहर निकलना है, अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ये आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज पहले 10 दिन ऐसी सी रहेंगी। हो सकता है आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है पार्टनर के ऊपर, आर्गुमेंट कर रहे हैं आप, उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं, आपकी तरफ से ये सारी चीज़ें रह रही हैं। लेकिन मिड का जो हिस्सा है ना, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जो स्टार्टिंग में 8-10 दिन आप थोड़े से परेशान हैं या आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, तो यहाँ पे टोटल आप किसी चीज़ को नए सिरे से स्टार्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड न्यू बिगिनिंग का होता है और जजमेंट का भी कार्ड यही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में शुरू होगी धनु राशि। अब ये कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं और जो भी नई शुरुआत आप कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में धनु राशि, जून के मिड के बीच में 11 से 20 जून का टाइम लगा लो, देखिए 2-4 दिन आगे पीछे भी आप लगा सकते हो। तो उसके लिए एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, एक अंदर ही अंदर खुशी है। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप बहुत अंदर से खुश हैं, हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, जॉय फील कर रहे हैं। और जो भी आप एक फ्रेश बिगनिंग कर रहे हैं ना,
तो उसमें एक कॉन्फिडेंस भी रहता हुआ दिख रहा है। आप इनिशिएटिव्स एक्शंस भी अपनी लाइफ में ले रहे हैं और आपका मूड भी मुझे अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपका मूड उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपका मूड अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि कोई चीज़ खत्म हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। अब कुछ धनु राशि वालों के लिए हो सकता है ये रह रहा है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव चल रहे थे, तो स्टार्टिंग का टाइम उतना कंड्यूसिव नहीं है या उतना कंफर्टेबल आप नहीं फील कर रहे। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के आर्गूमेंट हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप काफ़ी बातें उनको बोल रहे हो, लेकिन उसके बाद आपका मूड अच्छा हो रहा है और आप उस पार्टनर को दोबारा से एक मौका दे रहे हो फिर से कि चलो भी यार जून के मिड में चीज़ों को बेटर करते हैं, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करते हैं, पुरानी बातों को, लड़ाई झगड़ों को खत्म करते हैं और एक फ्रेश बिगिनिंग करते हैं। कुछ धनु राशि वालों को ये भी रह सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है कि आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा तो नहीं है इस रिलेशनशिप में रहने का, अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ, तो वहाँ पे कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत रहेगी। लेकिन देखिए जो भी नई शुरुआत कर रहे हो, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में, तो दोनों ही सिचुएशंस में आप टेंशन, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। जून के मिड में आप बड़े खुश दिख रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग होता है ना, अगर रिलेशनशिप खत्म होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप डिप्रेशन में नहीं आ रहे हो। ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर कुछ लोगों को रिलेशनशिप छोड़ना पड़ रहा है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ही छोड़ रहे हो, डिप्रेशन में नहीं जा रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में पार्टनर को एक फिर से मौका दे रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशंस हो सकती है, क्योंकि नई शुरुआत आप कुछ भी कर रहे हैं धनु राशि, लेकिन जो भी नई शुरुआत हो रही है वो एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक खुशी ही लेकर आ रही है। और जजमेंट का कार्ड भी यही बोलता है कि आप क्रिटिकल एंड जजमेंटल भी हो रहे हैं जून के बिल्कुल एंड में जाके। 21 से 30 जून के बीच में आप माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस को ना थोड़ा-सा साइड पे रखना चाहिए और जो भी इस रिलेशनशिप में करना है, जो भी बड़ा फैसला लेना है, वो दिमाग से लेना चाहिए। और जजमेंट का कार्ड यही बोलता है कि आप चीज़ों को ना रिव्यू कर रहे हैं। जो भी आपने पुराना टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताया, उसमें आपको ज़्यादा खुशी मिली है या ज़्यादा दुःख मिले हैं, तो आप उसकी कैलकुलेशन करके ना एक फैसला लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। और एक नई शुरुआत करनी है, यानी कि फ्रेश बिगिनिंग आपको करनी है, चाहे इस रिलेशनशिप में पार्टनर को एक मौका देकर या फिर अपनी लाइफ में। तो दोनों ही सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए आप अपने दिल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि भी जो भी करना है ना वो सही फैसला लेना चाहिए। इन्विटेशन ऑफ लव का कार्ड यही है कि आपके मन में अपने पार्टनर के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को इन्वाइट करने के बारे में सोच रहे हैं, कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप जो भी करेंगे ना, नई शुरुआत बहुत सोच समझ कर करेंगे इस टाइम पीरियड पे। अपनी फीलिंग्स के बहाव में बहकर कोई गलत डिसीजन आप इस टाइम पीरियड पे नहीं लेंगे धनु राशि, लेकिन कोई चीज़ एंड करोगे और कई नई शुरुआत आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर आपकी तरफ से ज़रूर होगी। अब देखते हैं धनु राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। ये तो होगी आपकी फीलिंग्स, अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी जून 2025 में। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए जून 2025 में क्या रहेंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं धनु राशि के लिए जून 2025 में। रेड, roses are red, love language, एंड पेंडुलम। तो आपके पार्टनर के मन में तो देखिए काफ़ी प्यार है। आपका एटीट्यूड थोड़ा धनु राशि कोल्ड रहता हुआ दिख रहा है। कोल्ड रहने का मतलब आप ठंडा सा बिहेवियर कर रहे हैं। आपके मन में अगर प्यार भी होगा ना तो आप शो नहीं करोगे, आप शो ऐसे करोगे कि जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मन में प्यार नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर आपको ट्रू लव करते हैं। ये देखिए जून के महीने में पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी से नज़र आ रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। ये आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर रह रही हैं और वो आपसे काफ़ी सारी बातें भी कहना चाहते हैं, कुछ कन्वर्सेशंस आपके साथ करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की बात बंद हुई है तो आपके पार्टनर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बोलना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बट देखिए आपके पार्टनर के मन में प्यार है। जून की स्टार्टिंग में आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं धनु राशि, 1 से 10 जून के बीच में आपके पार्टनर ना
आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में है। अब उनको ये समझ नहीं लग रहा कि वो आपसे कम्युनिकेशन करें कि ना करें। वो टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे। टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि इंसान टू माइंड्स में है। कभी वो हाँ सोचता है, कभी वो ना सोचता है। कभी आपके पार्टनर पॉजिटिव सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं। कभी वो हाँ सोचते हैं तो कभी ना सोचते हैं, यानी कि टू माइंड्स में है और डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही लग रहा है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन उनको यही समझ नहीं लग रहा कि आपको कॉल करें कि ना करें, मैसेज करें कि ना करें। अगर करेंगे मैसेज कॉल तो आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में थोड़ा सा ना फंसे हुए दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन में रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि प्यार है, लेकिन वो हो सकता है खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको खुद ही पता नहीं लग रहा कि वो आपको प्यार भी करते हैं कि नहीं करते हैं। एक तो ये चीज़ें हैं, बट उनके मन में फीलिंग्स हैं, लेकिन वो जो भी फीलिंग्स है, जो भी वो आपको अपनी बातें कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन उसी को लेकर सोच ज़्यादा रहे हैं। उनकी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रह रही है। कभी वो इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं कि हाँ भाई सब कुछ सही हो जाएगा, कभी वो इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फ्लक्चुएटिंग से एनर्जीज आपके पार्टनर की रह रही है। और देखिए यहाँ पे पेंडुलम का भी कार्ड यही है, टू ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड। तो आपके पार्टनर को कोई डिसीजन चॉइस तो धनु राशि लेनी है जून के महीने में, लेकिन आपके पार्टनर ना पेंडुलम जो झूला होता है ना, वो ऊपर नीचे स्विंग करता है ऐसे, तो आपके पार्टनर भी उसी तरीके से स्विंग कर रहे हैं, झूल रहे हैं। कभी वो यस सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, कभी वो नो सोचते हैं। एक मन उनका हाँ कहता है, दूसरा मन उनका ना कहता है। मतलब कोई भी चीज़ जो वो करना चाहते हैं उसको लेकर डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड लव लैंग्वेज के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट तो करना चाहते हैं, बहुत क्लियर आपकी रीडिंग में, आपके पार्टनर की रीडिंग में नजर आ रहा है कि जून के महीने में आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज अपनी तरफ से आपको करना चाहते हैं। और फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आपको मिलना भी चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं। और कुछ के पार्टनर, सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ धनु राशि के पार्टनर का हो सकता है कि शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि एक महीने की रीडिंग होती है ना, एक महीने में शादी, कमिटमेंट तो ऐसे नहीं आता एकदम से, लेकिन उनकी सोच में ये सारी चीज़ें अब चल ज़रूर रही हैं। क्योंकि देखिए एक तो ट्रू लव का कार्ड है, लव लैंग्वेज का भी कार्ड है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, और फोर ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को बोलता है। तो आपके पार्टनर को आपके साथ खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलती है। उनको ऐसा लगता है जब आप उनके साथ होते हैं तो उनकी लाइफ में उनको अच्छा माहौल फील करते हैं। और वो आपके साथ पल, अपने पुराने पल आपके साथ बिताना चाहते हैं, या फिर आपके साथ आपको आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं। कहने का मतलब कि जैसे ट्रैवल हो गया, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, और कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं धनु राशि। और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि कोई बातें हैं ना जो आप दोनों के बीच में चल रही हैं रिलेशनशिप को लेकर, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बात करके ही हो सकती हैं, यानी कि कन्वर्सेशन करके ही उन चीज़ों के सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो वो कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर। बट थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है कि जून के बिल्कुल एंड में जाके ना 21 से 30 जून के बीच में आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। हो सकता है कोई गलती उनसे हुई है, या फिर कोई गलती आपसे हुई है धनु राशि। आपके पार्टनर की ना ज़्यादा जो सोच है उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा रह रही है। मतलब पछतावे वाली फीलिंग हो रही है उनको। उनको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, या ये गलती उनसे नहीं होनी चाहिए थी। तो कुछ मिस्टेक्स आपसे या उनसे हुई हैं, तो वो उन मिस्टेक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, या आपके पार्टनर के हिसाब से नहीं चल रही हैं, उनका सारा ध्यान उसके ऊपर है। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी थोड़ा-सा मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर का रह रहा है रिलेशनशिप को लेकर। और पॉजिटिव साइड थोड़ी-सी नहीं देख रहे हैं। देखिए प्यार करते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा नेगेटिव भी हो रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान को डर लगता है कि पता नहीं आगे फ्यूचर में कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा। टू माइंड्स में भी हैं। एंड कुछ गलतियाँ उनसे हुई हैं तो उनको अपनी गलती का पछतावा है। अगर आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो वो उन गलती के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा-सा नेगेटिव भी हो रहे हैं साथ के साथ। ये तो है धनुराशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। और अब देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2025 में क्या होगा, आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब कि किस तरीके का टाइम जाएगा, अच्छा टाइम जाएगा जून का महीना रिलेशनशिप को लेकर, या नहीं जाएगा, या कोई प्रॉब्लम चल रही है सॉल्व होगी कि नहीं होगी, वो सारी चीज़ें होती हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
जून के महीने में सबसे पहले कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून के महीने में आउटकम क्या रहेगा, फाइनली होगा क्या? प्रोटेक्शन, गार्डेड। देखिए प्रोटेक्शन, गार्डेड एक तरह से एक तरह के कार्ड्स निकले दोनों। मैसेंजर एंड ट्वीट। तो यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है धनु राशि जून के महीने में, अगर आपके और आपके पार्टनर की बात बंद हुई है, मैं सबसे पहले उनका बता देती हूँ, नो कांटेक्ट में हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जून के महीने में आप लोगों में मुझे कन्वर्सेशन या बातचीत होती हुई दिख रही है। क्योंकि पहले तो देखिए मैसेंजर का ही कार्ड है, ट्वीट का कार्ड है, ये कॉल मैसेज के लिए होता है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स मैसेज के ही होते हैं और आपके लिए 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। तो मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं धनु राशि वालों के, मतलब कि इस टाइम पीरियड पे अगर जिन लोगों की बात बंद हुई है धनु राशि और उनके पार्टनर में नो कांटेक्ट चल रहा है, तो जून का महीना ऐसा महीना रहेगा कि जिसमें आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, कॉल या मैसेज के थ्रू आप लोगों की कन्वर्सेशन हो रही है। अब ये हो सकता है व्हाट्सएप पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी कोई भी सोर्स हो सकता है। तो एक दूसरे को मैसेज हो सकता है आप कर रहे हैं, या तो धनु राशि आप कांटेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर कर रहे रहेंगी किसी की भी तरफ से। तो एक चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे जाती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड यही बोलता है कि मैसेज आ रहा है बड़ी स्पीड से, मैसेज या तो आप कर रहे हो एकदम से, आपका माइंड बदल रहा है, या आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो किसी की भी तरफ से रहेंगी। क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को बचा कर रखना चाहता है, नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप खराब हो जाए, नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप टूट जाए। अब धनुराशि एक चीज़ क्लियर कर दो, ये आउटकम जो होता है ये किसी की भी एनर्जीज होती हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने सिंगल सिंगल एनर्जीज पहले ही निकाल दी थी। आउटकम क्या है कि आप दोनों की जो एनर्जीज मैंने निकाली है इसी के बेस पे चीज़ें निकलेंगी। अब ये किसी की भी तरफ से एक्शन हो सकता है, आपकी तरफ से भी, पार्टनर की तरफ से भी, लेकिन धनु राशि वालों में कॉन्टैक्ट दिख रहा है अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि देखिए यहाँ पे गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहा है, सलाह ले रहा है रिलेशनशिप के लिए। अब एडवाइस या गाइडेंस कई बार होता है इंसान अपनी अंतरात्मा से लेता है, कई बार हम अपने ना दिल की आवाज़ को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अपनी सिक्स सेंस को फॉलो करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। किसी के लिए गाइडेंस एडवाइस हो सकती है कि किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, या किसी थर्ड पर्सन से आप गाइडेंस ले रहे हो, या फिर हो सकता है आपका कोई जानकार है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है जो किसी से एडवाइस गाइडेंस या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप खराब हो जाए, इस रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो और कुछ चीज़ों को फाइनल भी करना चाहते हो। जो चीज़ें अभी तक फाइनल नहीं हो रही थी, आपको लग रहा है कि अब वो चीज़ें फाइनल करने की ज़रूरत है। और देखिए कुछ लोगों के लिए ना ट्रैवल का भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, ये भी कहीं ना कहीं ट्रैवल के कार्ड्स भी मुझे नजर आ रहे हैं कि धनुराशि हो सकता है जून के महीने में या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, एक तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में रुकी हुई थी, स्टक थी, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट पे जाएंगी। एंड गार्डेड का भी कार्ड यही बोलता है कि आप लोग अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके चलोगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप लोग बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस मुझे नज़र नहीं आ रही है धनुराशि की। एक होता है ना इंसान बात करता है, लेकिन होता है पहले जैसा ही एकदम से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, फीलिंग्स इमोशंस आ जाती है, वो उस तरीके से बात नहीं होगी। हाँ, काफ़ी टाइम से बात नहीं की थी तो आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार बात करने में क्या बुराई है, हर्ज ही क्या है। लेकिन आप लोग ना बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे को शेयर नहीं करोगे। ज़्यादा मुझे धनुराशि आपका दिख रहा है, आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चलोगे, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में तो प्यार है। आपके मन में जून के महीने में ऐसा रहेगा कि आपका कोल्ड एटीट्यूड रहेगा, आप एक बाउंड्रीज क्रिएट कर कर चलोगे, एक दायरे में रहकर चलोगे। आपको इसका कारण इसलिए ऐसा करोगे आप लोग क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि आप ना हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपका दोबारा से दिल दुखे। तो एक बाउंड्रीज होता है ना, एक दायरे में रह के चलता है कि यार इतनी ही बात करनी है ताकि दोबारा से ना हर्ट ना हो जाए। तो इस कारण से आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करके रखना चाहोगे और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी चलोगे। आप लोगों के लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पार्टनर का भी हो सकता है, लेकिन मैं दोनों का ही बता रही हूँ कि करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, पर्सनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, और रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी किसी लेवल पे आएगी
कि चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी बेटर होंगी। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्यार वाले कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे हैं कोई, कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे हो या आप लोगों में फिज़िकल इंटीमेसी हो रही है, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। एक होता है काफ़ी टाइम से बात नहीं होती है तो इंसान सोचता है चलो यार बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कम बात करोगे। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही बातचीत शुरू होगी और डेली दिन में कितनी-कितनी बार कॉल मैसेज कर रहे हो, वो एटीट्यूड नहीं रहेगा, यानी कि करोगे, कम करोगे। और आप लोग थोड़ा-सा लिमिटेशंस भी सेट करोगे कि हर्ट ना हो जाएँ दोबारा। एंड करियर इम्पोर्टेंट रहेगा, प्रैक्टिकल सोच के साथ चलोगे और थोड़ा-सा अपने ऊपर भी फ़ोकस करोगे। सेल्फ केयर, सेल्फ लव की प्रैक्टिस भी आप लोग साथ के साथ करोगे। मुझे धनुराशि आपकी तरफ से ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चलोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है। अपनी पर्सनल लाइफ़ या अपनी करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जितनी बात हो रही है उतनी ही बात करेंगे। अगर कमिटमेंट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं भी मिल रहा तो कोई फ़र्क नहीं है। अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव आप नहीं छोड़ते हुए मुझे दिख रहे आउटकम में। और थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी रहेगा इस टाइम पीरियड पे। हो सकता है पार्टनर के किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, आप कर रहे हो या आपके पार्टनर, या होता है कि सही समय का इंतज़ार कर रहे हो कि जब सही समय आएगा तब कोई डिसीज़न लेंगे, तब कोई फ़ैसला लेंगे। अभी जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा करंट सिचुएशन के ऊपर फोकस अभी नहीं कर रहे हो। आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। फ्यूचर का मतलब कि फ्यूचर में ये रिलेशनशिप आपकी भलाई के लिए है या नहीं है, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप इस महीने को डील करोगे। तो धनुराशि, ये टाइम पीरियड ना आप लोगों का ऐसा रहेगा कि कॉन्टैक्ट में तो रहोगे, लेकिन आप लोगों ना अपने करियर के ऊपर भी फोकस करोगे, अपनी दूसरे कामों में भी ध्यान दोगे। ये कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ रिलेशनशिप को सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, आपके लिए रिलेशनशिप सेंटर पॉइंट नहीं होगा। आपके लिए दूसरे लाइफ के एरियाज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अपने आप को गार्ड कर कर चलोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर कर चलोगे कि उतनी ही बात कर रही है जितना सहन कर सकते हैं। हर्ट नहीं होना चाहते हो बार बार, और इसलिए अब बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, माइंड से चल रहे हो। अपनी फीलिंग्स इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को आप कंट्रोल कर कर चलोगे। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। और कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, कम्युनिकेशन कम दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अगर बातचीत शुरू की, मान लो आपने कोई कॉल मैसेज किया या आपके पार्टनर ने, तो हाँ थोड़ा बहुत बातचीत हो जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि आप रोज़ 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 बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप में हो तो उस तरीके से बातचीत चल रही है। समझदारी से चीज़ों को इस टाइम पीरियड पे डील करोगे, मैच्योरिटी से, कि कब बात करनी है, कब नहीं करनी है, कब डिस्टेंस रखना है, कब किस तरीके से बिहेवियर रखना है, वो एक एटीट्यूड इस टाइम पीरियड पे रहेगा आप लोगों के बीच में। तो ये है धनु राशि जून महीने की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।